ये जो है ना टिकटॉकर वगैरह ये प्रमोशन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रमोशन नहीं करते। जब वो बंदा 1 लाख हारेगा, मुझे 20,000 आएगा प्रमोटर को। गरीबों के पैसों में से शेयर लेते रहे हैं और वैसे गरीबों के हमदर्द हैं, वैसे ये देगें पका के बांटते हैं। आदमी हार जाता है ना, तब वो गरम जवारिया हो जाता है, वो फिर उसको कवर करने जाता है। जब वो कवर करने जाता है तो उसकी कब्र बन जाती है। मैं कईयों को जानता हूँ जो जाके उकाड़े में इसकी प्रमोशन करते रहे हैं, जो रहीम खां जाके प्रमोशन करते रहे। कि भाई गिरफ्तार है, क्या लगता है कि वापस आएंगे? वापस तो लोग जेलों में, कभी आपने किसी की कब्रें बनी देखी हैं? जेलों में कब्रिस्तान नहीं होते। चौधरी सरफराज का इस दौर में तबादला होना एक सवालिया निशान छोड़ गया। FIA वाले का जो मुझे लगा कि वो कुंडी फेंक के ना, जैसे पानी में नहीं मछलियां पकड़ने के लिए बैठे होते हैं, अच्छा। वो बैठे रहते हैं। इनमें से कोई जब ट्रैवलिंग करता है, एयरपोर्ट पे जाता है, कि वो कहते हैं फड़ लिया। मनशियात का खात्मा करे, जिससे माशरा सुधर जाएगा। लोग मनशियात का खात्मा कैसे करें? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं सुबह स्पीकर आया हूँ। हाँ, तो मैं रोज पीता हूँ। वो फ्रिज में से निकाल के बर्फ लस्सी में डाली है तो आइस। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। जुआ जिसपे लोग अपनी प्रॉपर्टी हार जाते हैं, सोना हार जाते हैं और कुछ लोग जीत भी जाते हैं। और अब वो जुआ ट्रांसफ़र हो गए टिकटॉकर्स की जानिब और उन्होंने इसको प्रमोट किया और उस पर केसेस बनते रहे। दोनों जुओं के बारे में हम जानेंगे सीनियर सहाफ़ी फुरकान शाह साहब से, जानते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत थी और आखिरकार इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टार्ट तो इसका शुरू से जुआ तो अब किसी चीज़ से। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी, लेकिन मुझे आपने ना इतना अपनी गुफ्तगू में महव कर दिया। आप एक चीज़ बताना भूल गई हैं ना। क्या? मेरे पास मिसालें मौजूद है, मैंने प्रोग्राम किए हैं, मेरे चैनल पे प्रोग्राम मौजूद है। लोग अपनी बीवियां हार गए हैं, बीवियां हार गए, सोना हार गए, प्रॉपर्टी हार गए। मेरी कागजों में इज्जत से कीमती कोई चीज़ नहीं है, जिंदगी भी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेसिकली? ये स्टार्ट तो जब से दुनिया बनी है तब से। 12 टेनिस पे लोग जुआ खेलते थे, उसके बाद लूडो पे खेलते रहे, शतरंज। जुआ किसी चीज पे खेल लें, अभी खेल लेते हैं। पर मैं ये साडा प्रोग्राम है, एक दिन में इतना जाएगा। इसकी कोई किस्म भी है? इतनी किस्में हैं कि अब तो, पहले कम थी। पहले था कमसई, फिर घोड़ी बाद में आई, फिर वो फ्लैश पे, स्टार्ट में फ्लैश पे था। ये नई से नई जिद्दत आई जा रही। अब ये बेट प्रो, मोबाइल फोन्स पे आ गया। अब ये जो है ना टिकटॉकर वगैरह ये प्रमोशन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रमोशन नहीं करते। आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई जुए की 1xB या कोई भी प्रमोट की है, ठीक है। जो शख्स मेरे टिकटॉक अकाउंट से, यूट्यूब से और बाकी जितने भी फेसबुक से उसको डाउनलोड करेगा वहां से, अच्छा। जब वो बंदा 1 लाख हारेगा, मुझे 20,000 आएगा प्रमोटर को। ठीक है। ये जितने भी टिकटॉकर हैं, ये बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़ा सारा कुछ करते हैं, यूट्यूबर। सर इसीलिए तो आज फंसे हुए हैं। ठीक है, ये उन गरीबों के, आप फंस गए सबके सब। इन गरीबों के पैसों में से शेयर लेते रहे हैं और वैसे गरीबों के हमदर्द हैं, वैसे ये देगें पका के बांटते हैं। ठीक है। जेड़ा बंदा लाख रुपए हार गया, तुसी ओदे जो 20,000 तुसी ले रहे हो, तो 1 करोड़ हार गया, उसमें से 20 लाख आप ले रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में कहाँ सुकून होगा? उन बदुआओं का हिसाब भी तो है। अगर जीत भी रहा है 1 लाख रुपए, तो क्या उसमें भी उनका कोई शेयर होता है? नहीं, हार फिर लेते हैं। यही तो बहुत बड़ी जो जीतता है ना जुआ, वो भी हारता है। उसके बाद वो नशा करता है, उसके बाद वो ब्रोथल हाउस में जाता है, उसके बाद वो कातोबार हो जाता है। और जब जितनी देर में वो अगले जुए के लिए आता है, ये जुआ ही होता है। इसमें जब आदमी हार जाता है ना, तब वो गरम जवारिया हो जाता है, वो फिर उसको कवर करने जाता है। जब वो कवर करने जाता है तो उसकी कब्र बन जाती है। ठीक हो गया। सर आजकल हमारे फेमस टिकटॉकर्स हैं, डकी भाई हो गया, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी, फेमस नाम यही है 2-4, जन्नत मिर्जा, इनका गैम्बलिंग में नाम आया। क्या इसके अलावा भी कोई स्टोरी है जो फेमस नाम ना हो और एक स्टोरी कोई सामने आई हो? अल्लाह करे वो ना पकड़े जाएं। मैं कईयों को जानता हूँ जो जाके उकाड़े में इसकी प्रमोशन करते रहे हैं, जो रहीम खां जाके प्रमोशन करते रहे कि फलाने बंदे को इस चीज़ से 50 लाख रुपए जीता, जाओ जी जुए वालों का इतने पैसे देंगे। वो छोटे हैं बेचारे, वो ना पकड़े जाएं। उन्होंने प्रमोशनें और तरह की हैं। ये जो प्रमोशन है कि आप मेरे अकाउंट से जो डाउनलोड करेगा वो 20% की परसेंटेज मुझे मिलेगी, ये जालिम लोग हैं। सर इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का मिसयूज किया। ठीक है सर, डकी भाई की भी पॉपुलैरिटी है, लोग उनको देखते हैं, मिलियंस में लोग उनको देखते हैं। उन्होंने भी ये काम शुरू किया, अब गिरफ्तार हैं। क्या लगता है कि वापस आएंगे? वापस तो लोग जेलों में, कभी आपने किसी की कब्रें बनी देखी हैं?
जेलों में कब्रिस्तान नहीं होते, जेलों से बंदे बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन अगर बंदा जेल से बाहर आ जाए और उसके पल्ले इज्जत ना हो तो उसको आप क्या एक इंसान कहेंगे? माशरा उसे एक्सेप्ट करेगा? इज्जतदार लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो वो फिर मैं जो इस तरह का जिस पे इल्ज़ाम लग जाए और साबित हो जाए, और मैं उसको, अब मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरे से छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपकी वजह से हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करूँगा जी। कि जो चौधरी सरफराज की जगह अगर कोई साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मुमकिन है वो उनसे बहुत अच्छे हों, लेकिन चौधरी सरफराज का इस दौर में तबादला होना एक सवालिया निशान छोड़ गया। ठीक है, मेरा चौधरी सरफराज साहब से ना कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक है, लेकिन बात मैं करूँगा हक की। इन्हें कुछ अरसा गुजार कर, और मैं NCCIA को सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा केस मुरतब किया कि सेशन कोर्ट तक से तो बेल खारिज हो चुकी है। ये तो मुसद्दका इतला है। ठीक है सर, रजब भट्ट अभी तक बाहर है, वापस नहीं आया। क्या जो कुछ जग्गी भाई के साथ हो रहा है वो नहीं, अभी तक उसका केस वाइंड अप नहीं हुआ, उसकी बेल नहीं हो रही, क्या आपको लगता है कि रजब भट्ट आएगा भी ये सब कुछ देखकर? अगर इतना आसान केस होता तो रजब भट्ट आके फेस ना करता। पहले वो हाई कोर्ट और इस तरह यूं करके टिकटॉक के बनाता था, अभी आके बना ले, इंटरम कराए, ये वो, ऐसे नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं मेरे हिस्से का सब कुछ मेरे वकील देख रहे हैं। हम वकील तो घर बैठ के भी देख लेते हैं, वकीलों का काम है देखना। हम लोग, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बंदे ने एक जुमला कहा, मुझे बड़ा मज़ा आया। बताएं। लॉ इज़ आवर बिजनेस, वी आर नॉट पार्ट ऑफ जस्टिस। अब बिजनेस है ना हमारा, वो बड़ी लंबी बात है, वो फिर और तरफ ले जाएगा। लोग आजकल बड़े गुस्से में हैं, वो कहते हैं हर गल ही बड़ी गलत करता है। और आज जो मैंने बात की है कि जेलों में कब्रिस्तान नहीं होते, तो ये बात भी मुझे लगता है कि पहली दफ़ा मैंने की है ये, और ये बात हकीकत है। इंटरेस्टिंग है। हाँ, जेलों में कब्रिस्तान नहीं होते, कब्रिस्तान तो बाहर ही जेलों में किसी की कब्र नहीं बनी, हमेशा वो बाहर ही आएगा। जेल से रिहाई हो जाती है, लेकिन ये जो माशरे की तनकीद है, जो आपके किरदार पे दाग लग जाता है, ठीक है, एक ब्लैक मास्क आपके चेहरे पे लग जाता है, जो आम एक गलत आदमी को नजर नहीं आता, और एक जेंटलमैन को वो ब्लैक मास्क ऑल द टाइम नजर आता है, और आप माशरे में एक इज्जतदार शख्सियत के तरीके से जिंदगी नहीं गुजार सकते। सर, ये दो नाम तो हो गए। एक बड़ा नाम से एस्ट्रोलॉजी, इकरा कंवल, और फिर उसकी बेटी के घर पे दाइश हुई, और सारा सिनेरियो आपके सामने है, जिसको उसने एक कहते हैं कि बना लिया है कि भाई मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने एक बेटी को पैदाइश दी और मैं अदालत नहीं में आ सकती। आपको क्या लगता है कि उसने बेटी को एक हथियार बना लिया कि मैं इसको यूज़ करके बच जाऊंगी? बेटी के हथियार की वजह से, अगर उस खतून है, खतून के लिए मेरे, हर खतून के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर उसकी बेटी इस गुफ्तगू से असर होना होता तो NCCIA पे असर होता, उस पर FIR ना होती। FIR गई है हो, ठीक है। अब ये डिलेट एक्टर्स हैं, FIA की थोड़ी सी मजबूरियां हैं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको थोड़ा सा ना आप फैसिलिटेट करें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को आप कर रहे हैं। फैसिलिटेट करें या रिलीफ दें? फैसिलिटेट करें। आप FIA के एक दो अफसरान हैं मेरे जानने वाले, मैं उनके पास मिलने जाता तो उन्होंने चाय बनाने वाला भी प्राइवेट अपनी पास से रखा हुआ है, ठीक है। इनके पास गाड़ियों की कमी है। ये FIA वाले ना, FIA वाले का जो मुझे लगा कि वो कुंडी फेंक के ना, जैसे पानी में नहीं मछलियां पकड़ने के लिए बैठे होते हैं, अच्छा। वो बैठे रहते हैं। इनमें से कोई जब ट्रैवलिंग करता है, एयरपोर्ट पे जाता है, कि वो कहते हैं फड़ लिया, वो टोकरे में वो खुद आके फंसता है। अब FIA के पास एक गाड़ी है, अच्छा, ऊपर से नीचे तक सारे वो यूज करते हैं। और केसेस मेरे हिसाब से जितने FIA के पास होते हैं किसी के पास नहीं होते। उनको थोड़ा सा आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। NCCI जैसे आपने CCD बनाया, उनको कितने जबरदस्त डाले। ये पीरा बनाई है, लाखों की तादाद में केस पेंडिंग है NCCI के, लाखों की तादाद में, ठीक है। पीरा वाले को थोड़े से डाले उनको दे दो। पीरा वाले कौन सा कुछ जहाद कर रहे हैं, ठीक है। पीरा वाले भला क्या कर रहे हैं? मरे को मार रहे हैं। आपका सवाल लेता हूं मैं, पीरा वाले मरे को मार रहे हैं, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले जी इंज कर देने, तो जेलों वाले मुर्दे के कपड़े उतारते हैं, तो पीरा वाले मरे हुओं को मारे। जिस बंदे ने दिन में 1000-1500 बचा के रात को अपने घर रोटी पकानी है ना, पीरा वाले उसके खिलाफ जहाद कर रहे हैं। जो कंधे पे पेंटे रख के इधर क्रीम ब्लॉक बेच रहा है ना, पीरा वाले उसे पकड़ रहे हैं। और पीरा वालों का भी आप CCD टाइप का कोई डिपार्टमेंट बना देते हैं, नारकोटिक्स के लिए इनको इस्तेमाल करें। जितना फैसिलिटेट आपने पीरा को किया, इनको नारकोटिक्स के लिए यूज करें।
मनशियात का खात्मा करें, जिससे माशरा सुधर जाएगा। लोग रेडियो मनशियात का खात्मा कैसे करें? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं सुबह आइस पी कर आया हूँ। हाँ, तो मैं रोज पीता हूँ। 40 साल जब आइस नहीं ईजाद हुई थी मैं तब भी पी रहा था। आज भी मेरी मिसेज ने कैसे? वो फ्रिज में से निकाल के बर्फ लस्सी में डाली है, तो आइस सॉरी, तो वो मैंने पी के आया हूँ, मैं तो पी रहा हूँ। ठीक हो गया, जौन सी, लेकिन ये दूसरी आइस है, ये मौत है। ठीक हो गया सर। सर एक सवाल हो रहा है, ये हमारे टिकटॉकर्स तो आगे ना अदालत के जुमरे में आ गए, क्या इससे पहले जो जुआ चल रहा था, जो जिसमें बीवियां दांव पे लगा दी जाती थी, जिसमें सोना दांव पे लगा दिया जाता था, आज तक वो तो पकड़े नहीं गए, वो भी तो क्राइम है। जुए को हीनियस क्राइम नहीं बनाया गया, राती फड़े जाते हैं, सुबह बेल हो जाती है। तो फिर ठीक है, डक्की भाई रखी कसूर है। डक्की भाई ने प्रमोट किया। मेरा मकसद है कि वो गेमें बंद नहीं ना हुई, एनसीसीआईए को फैसिलिटेट तो करो, ओके, सीसीडी और पीरा वाली सहूलियत तो दे। पीरा के पास उस दिन में देखो इतना ऊंचा डाला, मैं खुद डर गया। इस तरह के कुछ 4 डाले एनसीसीआईए को भी दे देना, तो फिर देखें कैसे कंट्रोल होता। एनसीसीआईए वाले को आप सहूलत, एक खुसरा मर गया ना तो उसको पूछो 10 एक बंदे ने, बल्कि बीमार हो गया तो डॉक्टर ने पूछा 10 तू की गुनाह किन्ने गुनाह किते ने, उन्होंने कहा मैंने दिता किसी हिसाब का था लेना जे। तो इनको सहूलतें बेचारों को क्या दी हैं, उस हिसाब से करें ना बात। एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं, जाते जाते हमारे देखने और सुनने वालों को आपको एक पैगाम देना चाहिए। पैगाम ये देना चाहूंगा कि इदारा नहीं, इस जो आइस मैं पीता हूँ फ्रिज में रख के निकाल, सुबह बर्फ जिसको बर्फ कहते हैं वो मिल्क शेक में डाल के पिए, लस्सी में डाल के पिए, वो आपके लिए बेहतरीन है। ये जो दूसरी आइसें उसे हैं, और ये और जुआ किसी का ना हुआ। जुआ जराइम का बाप है। जब बंदा जुआ खेलेगा तो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम करेगा, तो इससे बचे और अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। हर काम महकमे का नहीं है कि जिस महल्ले में जुआ हो रहा है, कभी किसी महल्लेदार ने 1-5 की है, किसी अफसर को इतला दी है। लोग इसलिए भी डरते हैं ना कि अफसर मंत्री लांदा होवे तो मुड़ के वो फड़िया जाए, कोई तेरे बारे इतला दे रहा है, और जुआरी उसको गोलियां मार दें। बड़े मामला था, ये सुधारने पड़ेंगे। लेकिन एनसीसीआईए को कुछ 2-4 डाले मेहरबानी मेरे कहने पे दे दें, मेरे कहने पे 1 दे दें और 2 अवाम के कहने पे दे दें। हमारे साथ मौजूद थे फुरकान शाह साहब, जिनका कहना ये था कि पुलिस स्टेशन में कब्रिस्तान नहीं होता, कब्रिस्तान बाहर ही होते हैं, कब्रें बाहर एक ही रिक्वेस्ट होती हैं। और है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जी सर। डाला मैं कह रहा हूं जो गाड़ी होती है, पता लगे कोक दे डाले भेज दें। देखो जी फुरकान शाह ने क्या जैसे ये डाले गाड़ी वो भेजनी है। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे फुरकान शाह साहब, जिनका कहना ये था कि पुलिस स्टेशन में कब्रिस्तान और कब्रें नहीं होती, कब्रें बाहर ही होती, जेलों में कब्रें नहीं होती, कब्रें बाहर ही होती हैं। कमेंट सेक्शन अब आपके लिए अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।